देखिए, जैन शास्त्र में 4 प्रकार की विनय बताई गई है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। यह जो बात है उपचार विनय की बात है। उपचार विनय में हम कैटेगरी बन जाती है हमारे भावों में, हमारे मन में। क्योंकि हम जब गुरुओं के पास जाते हैं, अपने निर्गंथ गुरुओं के पास जाते हैं, तो उनमें हम धर्म का भाव देखते हैं। धर्म उनके अंदर देखते हैं, उनके अंदर रत्नाकर देखते हैं, उनके अंदर मोक्ष मार्ग देखते हैं, उनके अंदर शांति देखते हैं, उनके अंदर आनंद देखते हैं। तो हमारा जो ये मस्तक है श्रद्धा से झुक जाता है। हम उनको नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, आदि अनेक प्रकार से हमारा भक्ति करने का उनके प्रति से मन करता है। लेकिन जब हम माता पिता के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमारी विनय होना चाहिए। वह उपचार विनय कैसी होना चाहिए? उपकार की दृष्टि से। हे माता पिता, आपने हमें जन्म दिया है, संसार में आप हमको लेके आए हैं, और वो भी किस कुल में? उच्च कुल में, जैन कुल में, जैन धर्म में हमें आपने जन्म दिया है। आपका बड़ा परम उपकार है, उनके आप चरण वंदन करें, उनको प्रणाम करें। वहाँ धर्म भाव नहीं आता, वहाँ उपकार का भाव आता है। ऐसे ही अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति ऐसा परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और फिर जब हम शिक्षक के सामने जाएं तो वहाँ भी यदि आपका उपकार का भाव प्रकट हो कि हे गुरुदेव, आपने हमें शिक्षा दी है, आपने हमें लौकिक शिक्षा दी है, लौकिक शिक्षा के माध्यम से हम अपना लौकिक जीवन कैसे जिएं, कैसे जिए, अपना आजीविका का साधन किस प्रकार से करें, ये ज्ञान आपने दिया है, आप हमारे परम उपकारी हैं। इस भाव से उनका भी हमें यथोचित आदर सत्कार भाव आना चाहिए। देखिए, जब तक हृदय में आदर का परिणाम नहीं होगा और आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, जैसे अपने गुरु के पास गए, आपने अलौकिक धर्म की हमें ज्ञान कराया है, लौकिक शिक्षक के पास गए, आपने हमें लौकिक शिक्षा सिखाई है, माता पिता के पास गए तो आपने हमें जन्म देकर के बड़ा उपकार किया है। ये जब भाव हमारे आएंगे, ये हमारे स्मृति पटल में जब ये प्रकट होंगे, तो हमें उन सबके प्रति जैसे 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 भूमिका के गुरु आदि हैं, माता पिता हैं, उसी उसी प्रकार से हमारे अंदर विनय भाव, नमस्कार भाव, नम्र भाव उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने मन में आदर का भाव लाएं, फिर देखना आपके हर जगह विनय के भाव आएंगे। लेकिन एक विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है। जहाँ धर्म नहीं है उसको धर्म मान करके नमस्कार करना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। वह हमारे संसार में दुख उत्पन्न करता है और संसार में भ्रमण का कारण भी बनता है। तो वो वाला विनय मिथ्यात्व नहीं पालना, लेकिन धर्म वाला, उपकार वाला, आदर वाला विनय आप रख सकते हैं और रखना भी चाहिए।